नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी। सास चिल्लाते हुए बोली, बहू तुझे शर्म नहीं आती? अपनी माँ की बीमारी का झूठा बहाना बना यहाँ ऐशो आराम कर रही है महारानी। रजनी की कुछ महीने पहले ही शादी हुई थी। शादी से पहले एक कंपनी में जॉब करती थी। एक परिचित की शादी में विजय की मम्मी सरिता जी ने उसे देखते ही अपने इकलौते बेटे के लिए पसंद कर लिया था। शहर का संपन्न प्रतिष्ठित परिवार था उनका। रजनी के पापा को मना करने की कोई गुंजाइश नजर नहीं आई तो चट मंगनी पट ब्याह हो गया। हर लड़की की तरह रजनी भी ससुराल में खुद को स्थापित करने और एक अच्छी बहू बनने की तमाम कोशिशों को दिल से निभा रही थी। वैसे तो उसे ससुराल में कुछ खास परेशानी नहीं थी। कुल मिला के सब ठीक ही था। बस उसकी सास हमेशा उसे एक ही बात कहती, देख बेटा, जैसे मेरी बेटी रिया अपने ससुराल में रहती है बिल्कुल वैसे ही रहना। बात बात पे रजनी को रिया के ससुराल में होने वाले नियमों का हवाला दिया जाता, जैसे कि रिया अपनी सास के बगल में नहीं बैठती, हमेशा चौकी कर बैठती है। रिया अपने ससुर के सामने पर्दे में रहती है। रिया सिर्फ साड़ियाँ ही पहनती है। सबको गरम गरम खाना खिलाती है। कभी पलट के सास को जवाब नहीं देती। दिन में 3 बार उनके पैर छूती है। ऐसे अनगिनत नियम रजनी के लिए बना दिए जाते, तर्क दिया जाता कि यह सब अच्छी बहुओं की निशानी है। रिया यह सब करती है तभी ससुराल में उसका बहुत मान है। उसकी सास उसे इन्हीं आदतों की वजह से बहुत मानती है। रजनी ऊब तो बहुत जाती। उसे महसूस होने लगा था कि इन नियमों की आड़ में उसका अपना अस्तित्व, अपनी पसंद सब खत्म होता जा रहा है। पर फिर भी अपने परिवार की खुशी के लिए सास जैसा कहती वो सब करती। उसे अटपटा जरूर लगता कि जब भी वो रिया दीदी के ससुराल जाने उनकी सास से मिलने की बात करती, उसकी सास कोई न कोई बहाना लगा देती। कभी रिया अपनी सास के साथ सत्संग में गई है तो कभी उसकी ताई सास आई हुई है, इसलिए बहुत व्यस्त है। उनकी शादी में भी रिया दीदी की सास या उनके ससुराल से कोई नहीं आया था, इसलिए रजनी भी उनसे मिलना चाहती थी। कभी कभार रिया घर आती भी तो रजनी कभी कभी उससे आराम से बात तक नहीं कर पाती। मम्मी जी उसे कोई ना कोई काम बता के इधर उधर दौड़ाती रहती और जब तक वो काम खत्म करके आती रिया जा चुकी होती थी। अपनी माँ की तबीयत खराब होने की वजह से रजनी कुछ दिनों के लिए मायके आई हुई थी और सास के आदेश अनुसार रोज उन्हें फ़ोन करके अपनी पूरी दिनचर्या बताती। एक दिन तबीयत थोड़ी नासाज होने की वजह से वो सास को फ़ोन करना भूल गई। रजनी की मम्मी ने आकर कहा, बेटा बहुत दिन हो गए घर से निकले, चलो बाजार चलते हैं, कुछ शॉपिंग करके आते हैं। रजनी ने खुश होते हुए कहा, बस मम्मा अभी तैयार होती हूँ। जैसे ही उसने अलमारी खोली उसकी नज़र अपने शादी से पहले के कपड़ों पर पड़ गई। वैसे भी रोज साड़ी पहनकर परेशान हो चुकी थी तो अपनी
पसंदीदा जींस टॉप पहन लिया। दोनों माँ बेटी मॉल में शॉपिंग कर रहे थे। तभी अचानक एक जोर की आवाज़ से रजनी चौंकी। पीछे मुड़कर देखा तो उसकी सास उसे गुस्से से घूरती हुई खड़ी थी। अरे मम्मी जी, आप यहाँ! रजनी जैसे ही उनके पैर छूने को हुई, सास ने अपने कदम पीछे कर लिए और तल्ख आवाज में चिल्लाते हुए बोली, तो तुम अपनी माँ की बीमारी का झूठा बहाना बना यहाँ ऐश कर रही हो, और यह क्या पहना है? कुछ दिनों के लिए मायके क्या गई, ससुराल के संस्कार ही भूल गई तुम, इसलिए आज मुझे फ़ोन नहीं किया। मेरी रिया ने आज तक अपनी सास से पूछे बिना कोई काम नहीं किया, और तुम पीछे से अपनी मन मर्जी करने लगी। तुमको पहले दिन बोल दिया था ना मैंने कि जैसे मेरी बेटी अपने ससुराल में रहती है वैसे ही रहना होगा। रजनी मुँह नीचे किए सब चुपचाप सुन रही थी। उसकी माँ कुछ बोलने को हुई, इतने में पीछे से फिर आवाज आई, रजनी सही कह रही है तुम्हारी सास, तुम्हें बिल्कुल इनकी बेटी रिया की तरह ही बर्ताव करना चाहिए। अब चौंकने की बारी सरिता जी की थी, क्योंकि सामने और कोई नहीं, खुद उनकी बेटी रिया की सास ही खड़ी थी। उन्हें देख सरिता जी बुरी तरह से झेप गई। रिया की सास ने रजनी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हें बिल्कुल रिया की तरह ही पेश आना चाहिए, जो शादी होते ही 1 महीने के अंदर ही अपने पति को लेकर अलग हो गई, क्योंकि उसे एक अकेली विधवा सास के लिए रोटी बनाने में ही जोर आता था, जिसको सास एक बंधन बोझ लगती थी। शुक्र बनाइए सरिता जी की आपकी बहू आपकी बेटी जैसी नहीं है। उसकी माँ ने अच्छे संस्कार दिए हैं उसे, जो आपको बर्दाश्त कर रही है चुपचाप, वरना आपकी बेटी तो। रजनी बहुत आश्चर्य हैरानी से अपनी सास को देख रही है, और सरिता जी शर्म से आंखें जमीन में गड़ाए खड़ी है। अब रजनी को सब समझ आ रहा है कि आखिर उसे रिया दीदी के ससुराल क्यों नहीं जाने दिया जाता था। सासू माँ उसे रिया दीदी के साथ क्यों अकेले नहीं बैठने देती थी। क्यों मम्मी जी, बन जाऊं क्या मैं भी आपकी बेटी के जैसी? रजनी यह बोलकर अपनी सासू के भावहीन चेहरे को ताक रही है, जिन्हें अब कोई जवाब देते नहीं बनता। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।